Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अखिलेश यादव प्रत्याशी रहे तब ज्यादा बेहतर रहेगा प्रदेश के लिए या फिर तेज प्रताप? देखिए, हमारे लिए तो सैफई परिवार सबसे ऊपर है। कोई भी प्रत्याशी होंगे, अखिलेश यादव जी का चेहरा देखते हैं हम लोग। देखिए, वहाँ से लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ते आए हैं और वहाँ से लोगों से जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोगों की वहाँ पर ये इच्छा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ें, लेकिन वहाँ अंतिम जो निर्णय है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पार्टी की संसदीय बोर्ड का रहेगा। कितना बेहतर रहेगा अखिलेश यादव चुनाव? अब दोनों लोगों की ये पार्टी की ऊपर की अपनी रणनीति है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के हिसाब से जो भी हम लोगों के आदेश आएंगे वो हम लोग करेंगे। डिमांड जैसी अखिलेश जी की हो रही है तो तेज प्रताप का नाम घोषित है, तो तेज प्रताप के लड़ने से ज्यादा या अखिलेश जी के लड़ने से? देखिए, यहाँ किसी के उस पे नहीं है, चिन्ह केवल साइकिल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा, चिन्ह साइकिल। कोई भी हो उस पे पूरे प्रदेश में चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उस पे चेहरे पे लड़ा जाए। समाजवादी पार्टी की मैनपुरी लोकसभा से जसवंत नगर विधानसभा के अंतर्गत ताखा तहसील में एक बड़ी जनसभा आयोजित हो रही है। इस ताखा तहसील में यहाँ पर अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह, डिंपल यादव के समर्थन में यहाँ पर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इस बड़ी जनसभा में मैं पीछे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो जनसभा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जसवंत नगर विधानसभा से बड़ी लीड एक मिलती है, जिसको यहाँ लोगों को बताने के लिए, योजनाओं को बताने के लिए इंडिया गठबंधन का जो एक तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में यहाँ सभी को यह बताने की कोशिश की जाएगी कि समाजवादी पार्टी में डिंपल यादव को जिताने के लिए क्या खास बातें रहेंगी और समाजवादी पार्टी को क्यों वोट करें, यह अखिलेश यादव अभी जनसभा में बताएंगे। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये सभी वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर हैं जो सपा को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं और नीतियों को पसंद करते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव के लिए किस तरह से कन्नौज लोकसभा में वो क्या चाहते हैं, कि क्या फिर वो चुनाव लड़ें या फिर तेज प्रताप ही चुनाव लड़ें। क्या लगता है, ये सभी सवालों के जवाब इन लोगों से लेते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ केकेडीसी इटावा। आज यहाँ इस जनसभा में पहुंचे हैं आप, कितना जन समर्थन है इस मैनपुरी लोकसभा के लिए, और यहाँ पर अखिलेश जी या कौन सी नीति ऐसी है जिसको लेकर के आप यहाँ यह सारी चीज पसंद? ये जनसभा नहीं, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है और मुख्य कार्यकर्ता ही आज बुलाए गए हैं। और यहाँ से डिंपल यादव जी प्रत्याशी है, जो कि पहले भी बहुत भारी मतों से जीते थी और इस बार भी बहुत ही भारी मतों से विजयी होंगे। लेकिन कन्नौज की सीट के लिए बड़ी चर्चा चल रही है इस समय। तेज प्रताप को उतारा गया है मैदान में, लेकिन अभी चर्चा है कि अखिलेश यादव फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि तेज प्रताप ठीक रहेंगे या अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना? कन्नौज से ये भी हम लोगों की एक रणनीति है और रणनीति के तहत ही चुनाव होगा। कार्यकर्ता बिल्कुल मजबूती से लगा है और कन्नौज बहुत भारी मतों से जीतेंगे। तो अखिलेश यादव प्रत्याशी रहे तब ज्यादा बेहतर रहेगा प्रदेश के लिए या फिर तेज प्रताप? देखिए, हमारे लिए तो सैफई परिवार सबसे ऊपर है। कोई भी प्रत्याशी होंगे, अखिलेश यादव जी का चेहरा देखते हैं हम लोग। क्या नाम है? डॉक्टर भोला सिंह। क्या लगता है कि इस समय चुनावी समीकरण में जो गतिविधियां चल रही हैं, किसकी कितनी बड़ी जीत होगी और किन नीतियों के तहत आप लोग वोटर्स के पास जाएंगे? देखिए, आज जो बेरोजगारी है, महंगाई है और जो भ्रष्टाचार है, इन सारे मुद्दों पे चुनाव, लोकसभा का जो आम चुनाव है वो युवा वोट देगा। अब आगे के मुद्दे जो भी हैं, आप देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार का वो चल रहा है और जो भी चीज़ें हैं, किसानों को उनकी आय नहीं मिल रही है। आपके मैनपुरी लोकसभा है तो डिंपल यादव चुनाव मैदान में है सपा से, और भाजपा से जयवीर सिंह है। कितनी कांटे की टक्कर? एक तरफा चुनाव है यहाँ पर। यहाँ भाजपा का कोई भी झंडा बैनर लगाने वाला एक सिंगल आदमी आपको नहीं मिलेगा। गांव में जाएंगे तो एक तरफा चुनाव है। हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पे आज बुलाया गया है। सारे कार्यकर्ता यहाँ से निर्देश लेके जहाँ भी जैसे भी जाएंगे वो सारे समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तरीके से। लेकिन कन्नौज बिल्कुल पड़ोस में है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। कन्नौज लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किए गए तेज प्रताप, लेकिन क्या लग रहा है कि कार्यकर्ताओं की बड़ी डिमांड है कि अखिलेश यादव चुनाव? देखिए, वहाँ से लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ते आए हैं और वहाँ से लोगों से जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोगों की वहाँ पर ये इच्छा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ें, लेकिन वहाँ अंतिम जो निर्णय है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पार्टी की संसदीय बोर्ड का रहेगा। कितना बेहतर रहेगा अखिलेश यादव चुनाव? अब दोनों लोगों की ये पार्टी की ऊपर की अपनी रणनीति है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के हिसाब से जो भी हम लोगों के आदेश आएंगे वो हम लोग करेंगे वहाँ पर। क्या नाम है?
हमारा नाम निहालुद्दीन सभासद है। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन में अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव डिंपल के लिए वोट मांग रहे हैं, नीतियों को बता रहे हैं, क्या लग रहा है कितनी बड़ी जीत है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भी एक प्रत्याशी बहुत बड़े मंत्री पद पर है। एक तो ये भाजपा जो इस देश में छात्र छात्राओं से खिलवाड़ कर रही है और आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम पर है। ये एक तो जुमलेबाजी करती है। अच्छा ये बताओ, कन्नौज भी पड़ोस में है आपके, तो कन्नौज में अखिलेश यादव चुनाव लड़े तो ठीक है या फिर तेज प्रताप चुनाव? देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर चुनाव लड़ेंगे वो भी बेहतर रहेगा और मानी तेज प्रताप सिंह भी लड़ेंगे तो वो भी बेहतर रहेगा। डिमांड तो कार्यकर्ता तो डिमांड तो दोनों एक ही, जैसे तेज प्रताप हो या अखिलेश भैया हो, बात तो एक ही है। लगता है कि आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में घोषणा कर सकते हैं कि अखिलेश यादव कन्नौज? अब ये तो राष्ट्रीय नेता का सवाल है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कौन इसमें क्या करेगा। क्या नाम है? बीटू यादव, युवा वाणी जिला सचिव। क्या लग रहा है कि इस बार डिंपल की जीत कैसी होने वाली? डिम्पल जी की जीत बहुत अच्छी होगी। कम से कम 4.5 लाख वोटों से बहुत विकास करवाया है उन्होंने हमारे ताका क्षेत्र में। और अब की बार भाजपा सरकार के खिलाफ बहुत जन आक्रोश है, क्योंकि उन्होंने युवाओं को बहुत छला नौकरी नहीं दी, कुछ भी कोई काम नहीं, इतना भ्रष्टाचार है। तहसीलों में जाओ, कहीं भी जाओ, इतना भ्रष्टाचार है। लेकिन ये बताओ कि कन्नौज आपके बगल में ही है, क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़े तो ठीक है या तेज प्रताप का नाम ठीक? सैंपी परिवार से कोई भी आ जाए, हमको ये फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कन्नौज से तो डिमांड है कि अखिलेश यादव वो आ जाए तो और अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी जीत होगी। क्या नाम है? रजत गुप्ता कल्लू, गुप्ता सचिव विभजन सभा हो रही है, गुप्ता जी औरैया से आए हैं। लोकसभा क्षेत्र कन्नौज। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से हैं आप। क्या लग रहा है कि वहाँ कार्यकर्ताओं ने बड़ी डिमांड की है कि अखिलेश यादव? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की वो राजनीति की प्राथमिक जन्मदाता रही है कन्नौज। अखिलेश जी ने जितना विकास कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कराया है, और तेज प्रताप ठीक रहेंगे या ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। कौन लोगों की डिमांड हमारे लोगों के लिए पार्टी जिसे भी डिसाइड कर देगी वो हमारे लोगों के लिए सर्वोपरि है। कि सभी कार्यकर्ताओं ने और सभी लोगों ने बड़ी डिमांड की कन्नौज की कि तेज प्रताप की जगह अखिलेश? वो डिमांड इसलिए की, वहाँ अखिलेश जी का दिली और पारिवारिक भावनात्मक रिश्ता है कन्नौज से, तो हम लोगों की पहली प्राथमिकता रहती है अखिलेश जी चुनाव। आप कन्नौज से आए हैं तो आपको क्या लग रहा है कि ये यहाँ आज कार्यक्रम में घोषणा कर सकते हैं? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। क्या नाम है? संजय कुमार। संजय जी, किसान नेता हैं आप, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर मैनपुरी लोकसभा में कैसी? किसी से कोई टक्कर ही नहीं है। इंडिया गठबंधन नंबर 1 पे जा रहा है। इंडिया और एनडीए में अंतर ही आप खुद ही उसको अलग अलग करके देख लो, अंतर साफ दिखाई दे रहा है। एक लोग इंडिया बना रहे, एक लोग एनडीए बना रहे, तो उसमें फर्क बिल्कुल साफ है। एक को बर्बाद करना है, एक को आबाद करना है। जितनी फैक्ट्रियां थी वो सब बेच दी किसानों की। लेकिन हमें ये बताइए कि अभी राजनीतिक माहौल है, तो राजनीतिक माहौल में जो स्थितियां बनी हुई हैं, कन्नौज आपका पड़ोस में है, तो तेज प्रताप का नाम घोषित हो गया है, लेकिन डिमांड अखिलेश यादव की है। कितनी डिमांड, कितना इंपॉर्टेंट अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? नहीं, मुझे इससे क्या लेने देना, कोई लड़े, मुझे क्या। किसान तो अड़ुआ भैंसा के नाथ डाल के सही चला ले, हम पे क्या फर्क पड़ता, कोई लड़े। हम यहाँ किसी के प्रचार करने नहीं आए, ना किसी को जिताने आए। हम सिर्फ यहाँ भाजपा को हराने के लिए आए। मेरा कहना साफ है, जो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आए थे। खाद की बोरी 50 से 45 कर दी, रेट बढ़ा दिए, हर जगह धांधली उन्होंने कर दी। किसानों के लिए जो सरकारें पहले अन्नदाता कहती थी, आपने इतने लंबे लंबे भाले घुसवा दिए। आप डिमांड करें। क्या नाम? राजेंद्र सिंह। राजन जी, क्या लगता है आपको कि कौन सी नीति ऐसी है जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के लिए आप लोग गठबंधन के लिए प्रचार? हम प्रचार नहीं करने आए, हम केवल इसलिए आए कि भाजपा हारे, जहाँ भी है भाजपा हारे। क्योंकि ये किसानों के वो करते हैं धन्ना सेठों का कर्ज माफ, और ये करते हैं किसानों का कर्ज माफ। हम किसानों का जो कर्ज माफ करेगा या किसानों की जो सुनेगा उसका हम सहयोग करेंगे। क्या नाम है? राजकुमार जी। राजकुमार जी, क्या लगता है कि इस जनसभा में अखिलेश यादव कन्नौज से अपने प्रत्याशी होने की घोषणा? अब जो तो राष्ट्रीय नेतृत्व की जो क्षमता होगी, वहाँ जनता तैयार बैठी है, या अखिलेश जी लड़े या वो किसी को लड़ाए, गठबंधन प्रत्याशी जीतेगा। डिमांड तो चल रही है कन्नौज से कि अखिलेश? अब उसका डिमांड किसी की पूरी नहीं हुई जिंदगी में। नहीं, ये बताइए
अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो आसपास की राजनीतिक स्थिति में कितना फर्क पड़ेगा, प्रचार प्रसार में लोग कितनी मजबूती मिलेगी? कन्नौज और इटावा और मैनपुरी में कोई फर्क नहीं है। वो अगर पब्लिक के बीच में है, पब्लिक के दिलों में है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो हैं वो, कोई भी लड़े वो जीतेगा। क्या नाम? सुभाष कठेरिया साहब। कटेरिया साहब, बताइए क्या लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन कितना मजबूती से है? बहुत मजबूती से साहब, बहुत मजबूती से है और कम से कम 350 सीटें जीते जा रहे हैं इंडिया कहाँ कहाँ कौन सी लोकसभा? अछल्ला से, अछल्ला से साहब। लोकसभा कौन सी है आपकी? हमारी इटावा है सर जी। क्या लगता है कि इस बार जैसे अखिलेश यादव भी चुनाव मैदान में, लोगों की डिमांड है कि वो चुनाव लड़े कन्नौज से, कितना इंपॉर्टेंट रहेगा उनका? देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़ी चीज है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़ी चीज है। वो किसी भी खड़ा करते वो भी यहाँ वहाँ से जीत जाएगा साहब, बहुत बड़ी चीज है। क्या नाम है? राकेश यादव। क्या लगता है कि अखिलेश जी को चुनाव लड़ना चाहिए या फिर तेज प्रताप कन्नौज से? हम लोग तो संगठन के आदमी हैं, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे तो उनका साथ देंगे, वो जो प्रत्याशी थे हम तो। डिमांड तो सुन रहे हैं कि अखिलेश जी की। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय लीडर हैं तो डिमांड तो स्वाभाविकता है उनकी ही होगी। हर कोई चाहता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़ा नेता कोई लड़े, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। पर क्या नाम? केपी साक। केपी साकी जी, क्या लगता है कि अखिलेश जी के चुनाव लड़ने से आसपास की सीटों पे कितना फर्क? देखिए राष्ट्रीय नेता हैं समाजवादी पार्टी के और आसपास क्या पूरे प्रदेश में बहुत बड़े नेता हैं। नौजवान, किसान, बेरोजगार, महिलाओं के हित की लड़ाई लड़ने वाला अगर कोई नेता है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी। तो वो तो बहुत बड़े नेता हैं प्रदेश में, देश के बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डिमांड जैसे अखिलेश जी की हो रही है तो तेज प्रताप का नाम घोषित है, तो तेज प्रताप के लड़ने से ज्यादा या अखिलेश जी के लड़ने से? देखिए यहाँ किसी के उस पे नहीं है, चिन्ह केवल साइकिल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा, चिन्ह साइकिल, कोई भी हो उस पे पूरे प्रदेश में चुनाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उस पे चेहरे पे लड़ा जाता है। मेरे साथ थे समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता और समर्थक जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर कन्नौज लोकसभा से कोई भी लड़े लेकिन चुनाव साइकिल, चुनाव चिन्ह पर ही होगा और अखिलेश यादव को ही देख करके उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखने वाली बात है कि अखिलेश यादव नामांकन कल करते हैं या फिर तेज प्रताप ही प्रत्याशी रहेंगे। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।